हालेलुया हालेलुया। थोड़ा हमारे माइक का आवाज बढ़ा दे भैया। हालेलुया 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 हालेलुया। बैठ जाए अपना उचित स्थान लेकर। थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ाए भैया। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज प्रभु ने दर्शन दिया और बोला कि जितने के मुंह के अंदर समस्याएं होंगी आज मैं ठीक कर दूंगा, तू जा करके बोल देना। और मैं बोल दिया। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मैंने काफी चीज बताया कि अपने बेटे को ऐसे करते हैं, दारू पी करके ऐसे करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। क्या कोई जानबूझकर ऐसा करता है? अच्छा आप अच्छे हैं, ठीक हैं, जानबूझकर कुछ गलत कार्य करेंगे कि आपके शौक लागा कि हमारे गाली देगा या कि उसे मार खाएगा? कुछ बच्चे हैं ओकरे शौक लाग गया है कहा कि हम गलत कार्य करें, हमारी मम्मी 2-4 गोदी रोज मार रहा है। भैया बुरा ना लगे, ऐसा कुछ है का उसके अंदर? पर आता कौन है? ये बाइबल बताती है उसे स्पिरिट ऑफ जेजेबेल कहती है, जिसे इजेबेल की आत्मा कहती है। क्या कहते हैं इसे? थुआतीरा की कलीसिया में कुछ गड़बड़ी चल रही थी। वो ऐसी आत्मा कलीसिया में समा गई कि पूरी कलीसिया को नष्ट कर रही थी। क्या कर रही थी? नष्ट करती चली जा रही थी। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने दर्शन दिया अपने दास के द्वारा यूहन्ना को। प्रकाशित वाक्य में चलेंगे हम समझने के लिए। वहाँ थुआतीरा की कलीसिया में प्रभु दर्शन देकर यीशु मसीह स्वयं लिखवा रहे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 20 पर। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ जेजेबेल, क्या किसी को पता है? हालेलुया। पता हो तो हाथ उठाओ, पूछेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। नहीं पता, जानबूझकर भी नहीं उठाओगे, चलो ठीक है। प्रकाशित वाक्य 2 का 20 पढ़ेंगे, सब लोग खोल लो और सबके साथ साथ चलेंगे। हाँ भैया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हाँ पर मुझे तेरे विरुद्ध है यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, हाँ जो अपने आप को हाँ भविष्यवक्ता कहती है, हाँ और मेरे दासों को हाँ व्यभिचार करने हाँ और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई हाँ वस्तुएं खाना सिखलाकर हाँ भरमाती है। हाँ मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, हाँ। और वह अपने व्यभिचार से हाँ। मन फिराना नहीं चाहती। हाँ देख मैं उसे रोज सया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेशों में डालूंगा। बोलो साथ आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तो उस स्त्री जेबेल को रहने देता है। हालेलुया हालेलुया। थुआतीरा की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह अपने दास के द्वारा कुछ वचन लिखवा रहे हैं और कह रहे हैं कि गड़बड़ी आ गई है इस कलीसिया में। और कलीसिया में गड़बड़ी क्या है? ये कहता है मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री को, कौन सी स्त्री? जिसे इजेबेल कहते हैं। कौन स्त्री? इजेबेल। इजेबेल, ये बाइबल कहती है इसे इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को क्या कहती है? भविष्यवक्तीन। क्या कहती है? पीछे से हाथ उठा कर बोले, सुनाई दे रहा है? हाँ क्या कहते हैं? भविष्यवक्तीन। और करती क्या है? मेरे दासों को, प्रभु यीशु मसीह के दासों को क्या करवाती है? उनसे व्यभिचार, गलत कार्य करवा रही है। हालेलुया 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 हालेलुया। गलत कार्य करवा रही है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए उनसे कह रहा है इनसे सचेत हो जाओ, क्योंकि मैं इसको नाश करने वाला हूँ। हो सके तो पूरी कलीसिया को भी नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसी कलीसियाओं को प्रभु लेने नहीं आएगा जिसमें इजेबेल की आत्मा है। इसको आपको दूर करना है, पहचानना है। करवाती क्या है ये इजेबेल की आत्मा? व्यभिचार करवाती है, गलत कार्य करवाती है। हालेलुया हालेलुया। और हमारे दासों को भरमा रही है। आप
तुमको और हमको धर्मना नहीं है, इससे बच के लौट जाना है। आमीन बोलो तेजी से, हालेलुया। और इसको समझने के लिए हम देखेंगे पहला राजा 19 अध्याय के 2-3 पद को। और ये क्या करा रही है? पहला राजा 19 अध्याय 2-3। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हाँ भैया। तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। अब बताओ, वही एलिय्याह है जो कहने पर जिसके स्वर्ग से आग बरस जाती थी। वही एलिय्याह है जिसके द्वारा भाई ने कहा एलीशा को दुगना सामर्थ मिली। वही एलिय्याह है कि देखिए इजेबेल से डरता है और भाग रहा है। खुद देखिए इजेबेल कितनी खतरनाक स्पिरिट है। पढ़िए, यदि मैं कल इसी समय तक 19 अध्याय 2 पद, पहला राजा। हाँ, तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। हाँ भैया। यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेसरवा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। बताइए, इतना बड़ा प्रभु का दास है, उस इजेबेल की आत्मा से वो भी डर करके क्या लिखा है? यह देखकर एलिय्याह अपना प्राण लेकर के भागा, प्राण लेकर भाग रहा है, जो कि इतना बड़ा ताकतवर है। इसका मतलब क्या है? भागते हम उसी समय हैं जब हमारा विरोधी वाला, अगला पक्ष वाला हमसे ज्यादा मजबूत होगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्या आप? हाँ, तो याद करके बोले हालेलुया, हालेलुया। भागेगा कब? यह तो अगला पक्ष वाला मजबूत रहे। पाता राज में खड़ा करे तो उसे कहे यार भाई चूक गई दे। हालेलुया, हालेलुया। दोहर के भाई के ऐसा कुछ है, लड़ेगा उससे। बोलो यीशु मसीह की जय। एलिय्याह भाग जा रहा है उससे बच के। क्यों? क्योंकि इजेबेल की आत्मा, इसका मतलब है उससे ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया। तेजी के साथ बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और देखेंगे दूसरा राजा 9 अध्याय 22 पर। और क्या करवाती है इजेबेल की आत्मा? आपके अंदर घुसेगी, गलत गलत कार्य करवाएगी, कलीसिया में घुसेगी, गलत गलत कार्य करवाएगी, पाप करवाएगी, जिसके वजह से प्रभु से आपको दूर करा देगी। आने वाले समय में आपको नष्ट कर देगी। यहू को देखते ही योराम ने पूछा। हालेलुया, हालेलुया। सबको बोलने से दूसरा राजा 9 अध्याय 22 पर। येहू, हाँ भैया, यहू को देखते ही योराम ने पूछा। हालेलुया, हालेलुया। येहू उस इजेबेल का लड़का है। कौन है? तेजी के साथ बोलो, इजेबेल का। किसका? पीछे वाले उधर बातें करते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ भैया पढ़े। हे यहू, क्या कुशल है? पूछ रहा है, राम कह रहा है, हे येहू, क्या सब कुछ ठीक ठाक तो है? यहू ने उत्तर दिया। येहू क्या कह रहा है? जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे, तब तक कुशल कहाँ? हालेलुया, हालेलुया। इतना गंदा वर्ड बाइबल में पहली बार आया है। हालेलुया। ऐसे गलत कार्य करते रहोगे तो कुशल कहाँ रहेगा? परिवार में खुशियाँ कहाँ से आएंगी? बाइबल जिसके पास है उसमें देख लो क्या लिखा है। तो कुशल कहाँ से हो सकता है? परिवार में खुशियाँ आएंगी? गलत गलत कार्य करते रहोगे, पाप करते रहोगे, कहते हो कि हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही है। हालेलुया। पाप भी कर रहे हो, दरबार भी आ रहे हो, पाप भी कर रहे हो, दरबार भी आ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। पाप भी बढ़ रहा है,
आशीष भी बढ़ रही है, वचन भी बढ़ रहा है, पाप भी बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ बढ़ रहा है। अंत में क्या होता है? पाप बढ़ करके आशीष को दबा देता है। हालेलुया, 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 तेजी से बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पाप को नहीं करना है, गलत कार्य को नहीं करना है। इस इजेबेल की आत्मा को अपने अंदर बोलो नहीं आने दूंगा। आज के बाद से तेजी से बोला, आज के बाद से इजेबेल की आत्मा को अंदर आने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, तेजी से बोले हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये इजेबेल की आत्मा जब आपके अंदर आएगी तो आपके बच्चों से गलत गलत कार्य करवाएगी। पहली बात, पति पत्नी में छूट डालेगी। हालेलुया। भैया ने एक उदाहरण दिया कि बाग में आदम की वाटिका में बहुत सारे फल लगे थे, का जरूरी रहा कि वह जीवन और मरण वाला फल खाए। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से प्रभु ने हमें बीवी दिया है, हमारा उसमें मन नहीं लग रहा है, बाहर की ओर मन लग रहा है। समझने की बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इजेबेल की आत्मा समूह करके गलत गलत हमसे कार्य करवा रही है। मनुष्य कोई भी जानबूझकर कार्य नहीं करेगा जब तक कोई स्पिरिट उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। मैंने कई बार जो प्रभु को नहीं जानते उनसे भी कहा सुना है, वो कहते हैं कि हमारे कुकुर काट रहा जब इस गलत गलत कार्य करवाए। हालेलुया, हालेलुया। सुना है आप लोगों ने भी? नहीं सुना? अच्छा, आप लोग शहर के हो गए, हम भाई गांव के, गांव कैसे बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तेजी से बोले हालेलुया। हालेलुया। आदमी जानबूझकर कोई गलत कार्य नहीं करवाता, कार्य गलत करवा कौन रहा है? ये इजेबेल की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। और देखेंगे दूसरा राजा 9 अध्याय के 10 पर। और इजेबेल की इस्राएल की भूमि में, हालेलुया, 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 जिसके अंदर ये इजेबेल की आत्मा घुस जाएगी, उसको और इजेबेल की आत्मा को परमेश्वर नष्ट कैसे करेगा जानते हो? देखेंगे 9 अध्याय 10 पर। और इजेबेल को हाँ, इस्राएल की भूमि में हाँ भैया, कुत्ते खाएंगे। तेजी के साथ बोले हालेलुया। हालेलुया। कौन खाएगा? कुत्ते। यहाँ कलुआ है वो भी खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब जिसके अंदर ये स्पिरिट घुस जाएगी तो कौन खाएगा? कुत्ते खाएंगे। कुत्ते खाएंगे। बाप रे, कुत्ते को अच्छा समझ रहेगा, बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए बाइबल में बार बार कुत्ता आता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन खाएगा? कुत्ते खाएंगे। हाँ भैया, और उसको मिट्टी देने वाला हाँ, कोई ना होगा। मिट्टी देने वाला कोई ना होगा। उसको, उसके शरीर को कुत्ते खा जाएंगे। क्या आप चाह रहे कि हमारे शरीर को कुत्ते खाएं? हाथों को हिलाकर बोले, क्या हमारे शरीर को कुत्ता खाए? फिर मिट्टी मिले ना? प्रभु आते थे तो कुत्ता ना खाए। तो कुत्ता से अगर बचना चाह रहे कि हमारे शरीर को ना खाए तो करना क्या है? हमें गलत कार्य, हालेलुया, हालेलुया, हमें गलत कार्य नहीं करना। वो स्पिरिट को अपने अंदर नहीं आने देना है, इससे हमें बचना है। हालेलुया, हालेलुया, तेरे साथ बोले हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोगों को कौन खाएगा? कुत्ते खाएंगे। फिर के लिए हम प्रकाशित वाक्य 22 और 15 पद में क्यों कुत्ता प्रभु ने कहा, आइए हम देखते हैं इसको और समझने के लिए। और भी तो जानवर थे, मगर कुत्ते को भी प्रभु ने क्यों कहा? हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हाँ, और कुत्ते पर कुत्ते कौन? सुनहे। हालेलुया, फिर से पर कुत्ते, फिर से ये बोल, पर कुत्ते, कुत्ते। हालेलुया, हालेलुया। कुत्ते, हालेलुया। हाँ भैया, और टुनहे, और तो नहीं, और व्यभिचारी, और व्यभिचार करने वाले, और हत्यारे, और मर्डर करने वाले, और मूर्ति पूजा, हाँ, और हर एक झूठ का सहने वाला, और झूठ बोलने वाला, और झूठ का चाहने वाला, और कहने वाला बाहर रहेगा। बाहर रहेगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश वो ही रहेगा। हिया राह चलता है कि मुँह चल गया। हालेलुया, हालेलुया। बाहर
बाहर आए कहता है कि अंदर आ गया, बोलते ही नहीं है कैसे नहीं। देखिए के साथ बोलो हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज्य चलना है कि कह रहे ना वो बाहर रहेंगे। अगर वो स्पिरिट आपके अंदर है तो आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी कोशिश करें, क्योंकि वचन कह रहा है, मनुष्य कोई नहीं कह रहा है। हालेलुया। और ये यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना को दर्शन दे करके लिखवा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है? कुत्ते और कलहे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजा, हर एक झूठ का कहने वाला, करने वाला बाहर रहेगा, वो अंदर नहीं जा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हम अंदर जाएंगे, हम अंदर जाएंगे, क्योंकि हम अपने अंदर, क्योंकि हम अपने अंदर ऐसे दिल की आत्मा को नहीं आने देंगे। बोलो तेजी से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे फिलिप्पियों की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद को। तीन अध्याय 2 पद, पेज नंबर भी बोल देना भाई, सब लोग बोल लें, सबको साथ लेकर के चलना है। कि आपको वचन मिलेगा नए नियम की पुस्तक उसका 273 पृष्ठ पे। हालेलुया, हालेलुया। सबको मिल गया? जिसके जिसके पास पवित्र शास्त्र थोड़ा उठा के दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। 3 4 5 6 10 बहुत कम दिख रहा है, और बाकी के पास पढ़ाई नहीं। ये बाइबिल जिसके जिसके पास है उठा करके हमें दिखाए। अरे बहुत लोग के पास नहीं है, जिसके पास नहीं बगल वाले से छीन के उठा लीजिए, और नहीं दे रहे तो कह दो निकलो आओ बाहर। हालेलुया, हालेलुया। नहीं ऐसा नहीं करना है। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। 3 अध्याय के 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हाँ भैया, कुत्तों से चौकस रहो। हालेलुया, कुत्तों से चौकस रहो। बार बार कुत्ता प्रभु क्यों प्रयोग कर रहा है बाइबल में? कह रहा है इनसे सावधान हो जाओ। देखिए कलुओ है उस सावधान रहने का दिन। हालेलुया, हालेलुया। कुत्तों से चौकस रहो। हाँ भैया, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। जो गलत गलत कार्य कर रहे हैं उनसे भी हमें सावधान रहना है। उनकी संगत नहीं करना है, करना है। वो दारू पिए था, हम पिए लगे। हाँ, तो फिर हमारे यहाँ सोहरे में फिर फारका ही कार्य चाहिए ना। हालेलुया, हालेलुया। वचन का जाने वाला और न जाने वाले में फारका ही फिर कार्य चाहिए। ऐसा कुछ है, उससे सुधरने का मौका दो। ये नहीं कि हम सुधारे खातिर करे, सुधारत खुद हो ऐसा हो जाए ना तुम बता। हालेलुया। देखिए पहले कहा जाता था, जब हम पढ़ रहे तो तुम्हें बता रहा था कि अगर 6 गधा है अगर चाहते एक ही अच्छा वाला जाए तो वो गधा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मगर जब बाइबल पढ़े तब पता चला कि 6 अगर गधा है एक ही सही है ना तो 6 सही हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो नहीं बदलेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के अनुसार सारे लोगों को मनुष्य नहीं बदल पाएगा। ये तो मुझे पूरा 100% विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बदलने वाला कौन है? चंगा करे या ना करे वो मेरा जिंदा परमेश्वर है। मैं उसका कार्य कर रहा हूँ, आराधना करता है ना कि तू दुआ करो, चंगा करूंगा तो मैं, प्रभु कहता है। तो हम लोग टेंशन में क्यों आ जाते हैं? दुष्ट आत्मा निकले या ना निकले भाई, जबरदस्ती तुम निकाल सकते हो, आपके अंदर औकात नहीं है भाई। अभी नहीं निकाल सकते, अपनी ताकत तुम लगा के देख लो, नहीं निकलेगी जब तक वो नहीं चाहेगा। इसलिए कहता है ना, चिंता मत करो, प्रार्थना तुम करो, तुम मेरा कार्य करो, मैं तुम्हारा कार्य। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का कार्य करना है हमें। इसलिए कहना, हे सारी पृथ्वी के लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। तुम जाओ जाति के लोगों को चेला बनाओ, ऐसा कुछ कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बताएंगे उसको भी। हाँ भैया पढ़े इसको।
कुत्तों से चौकस रहो, हाँ उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। हाँ, गलत कार्य करने वालों को भी क्या होना है? चौकस रहो, सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ? सावधान, सावधान हो जाओ उन बुरे कार्य करने वालों से। आमीन। और उन काट कूट करने वालों से, और जो काट पीट कर रहे हैं उनसे भी सावधान हो जाओ। जिन धाड़े मर्डर कर रहे हैं उनसे भी सावधान हो जाओ। क्या हो जाना है? सावधान हो जाओ। हाँ, क्योंकि हाँ, 1 मिनट भैया, और उसको समझने के लिए हम देखेंगे दूसरा पत्र 2 अध्याय 22 पद को। इन सब चीजों से हमें क्या होना है? सावधान। दूसरा पत्र 2 अध्याय 22 पद सब लोग खोल लें। ये आपको मिलेगा नए नियम की पुस्तक 331 पृष्ठ पर, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 331 पृष्ठ पर। खोल लिए सब लोगों ने? सबको मिल गया? हाँ, पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हाँ, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, मतलब लागत है प्रभु गाँव में जहाँ कहावत कही जात रही। हालेलुया। नहीं तो गए भैंस पानी में। हालेलुया। प्रभु को कहा था उन पर कहावत ही ठीक बैठती है। कहा था कि कुत्ता अपने छाट की ओर और नहलाए हुए सोने की कीचड़ में हाँ लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। हालेलुया। कुत्ता अपने छाट की ओर और नहाने हुए स्वर्णी को जितना नहवाए धोआए दिया फिर जाए वही कीचड़ में। इतना नीक से नहवाए दो, पाउडर लगाए दो, क्रीम लगाए दो, जाहिर पाए कीचड़ हुए लोटे लगी। इजेबेल की आत्मा जब आपके अंदर घुस जाएगी ना तो आपको प्रभु के पास आने नहीं देगी, वही गंदगियां में ले जाएगी, जहाँ पर उसके साथी संगति वाले रहेंगे। अगर दारू पीने वाला है तो जहाँ 10 दारू पीने वाले रहेंगे उनकी संगति अपने आप मेल जोल हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने देखा है जब बाराती आवती तो आवती दूसरे गांव से, आवती दूसरे गांव से, मगर पता तुरंत ही कैली कि कहाँ दारू का ठिका है। बहुत जल्दी क्या पकड़ा थी, पता नहीं कैसे हम तुझे न पाओ। उनके आवत मान और पता नहीं कैसे पता कह रही है कि कहाँ दारू का ठिका अचल नहीं है और मार के ये थे। हालेलुया। 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 बतावा काहे कैसे पता कहीं पाओ? हम बहुत सोचते रहे, हमका पता चला कि भैया इजेबेल की आत्मा, इनका जो आत्मा ही बताए थे कि तो हर दोस्त संगत यार हुई थे और आवा। हालेलुया। 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 आपने कभी नहीं महसूस किया? कह रहा है वचन में कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाए हुए सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कितना भी उसको सुंदरता से, कितना भी अच्छे से साफ सुथरा करवाओ, वो गंदा ही रहने की कोशिश करेगी। इसलिए भाइयों और बहनों, आपसे निवेदन है, प्रभु का वचन कहता है कि इजेबेल की आत्मा को कोशिश करो कि हमारे अंदर और हमारे परिवार में और हमारी कलीसिया में घुसने न पाए। हमें हालेलुया। हालेलुया। और देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 6 पद। तेजी के साथ बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। बोलो यीशु मसीह की जय। 7:6। हालेलुया। ये आपको नए नियम की पुस्तक उसका पेज नंबर 11 पर मिलेगा, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? ये निकल गया। ये क्या है?
वस्तु, इसको कुत्तों को ना दो। कौन कह रहा है? हम की बाइबिल। क्या करना है कुत्तों को? कुत्ता मतलब ये नीच आदमी है, मतलब गलत एक हिसाब से समझिए। उदाहरण के रूप में कि प्रभु हर समय, आवाज क्लियर नहीं हो रहा है क्या? हालेलुया। कुत्ता हर समय गलत कार्य करने की कोशिश करता है, इसलिए कह रहा है ये पवित्र वचन, इसको कुत्तों को क्या करना है? आपने कभी देखा है जो ज्यादा खूंखार आदमी होते हैं, गलत कार्य करने वाले होते हैं, अगर तू उनका जाके वचन बतावे लगा तो गुस्सा है, उल्टा सीधा तुम्हें जब को बोलिए, हो सकता है तुम्हें मार भी दे। नहीं सोचा कभी? कभी ठीक नहीं हुआ? हो सकता है वैसे आदमी के साथ आपको पाला ना पड़ा हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कह रहा ना, अगर तू वचन समझावे गया, पता लगा तुम्हें के गाड़ी धमकाई ला गए तो आप चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा है पवित्र वस्तु को कुत्तों को ना दो। हाँ, फिर और अपने अपना मोती सूरों के आगे मत डालो। सुनो, बहुत खतरनाक चीज है। सुअर के आगे मोती भी मत डालो, ये बहुत खतरनाक चीज है। दूध दूनो वैसे ना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भैया, ऐसा ना हो कि हाँ ऐसा ना हो कि वे उन्हें क्या करिए? पांव तले रौंदे और हाँ पलटकर तुमको फाड़ डाले। भाई बात ना समझावा गया, तुम्हारे वचन का नहीं सुने, मगर ले तुम ले खुद ये दे लगी है, क्या करिए? उल्टा तुम्हें के चीर फाड़ करे लगी है। इसलिए समझना है, प्रभु ने कहा ना पौलुस के पत्रिके में कि तुम्हारे पास ज्ञान है, हालेलुया, बुद्धि भी है, उसको इस्तेमाल करो। क्या करना है? ऐसे नहीं कि चाहे मना हुए कूदा पाना। हालेलुया, प्रभु आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। समझ दे है। सर एक आए थे कहा कि अपने अगुए के अधीन लो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे कर लो, उलट के जवाब मत दो। मैंने कहा उनसे कि अगर हमारे अगुआ कहा था कि जा इनारम कूद के मर जा, कहा मर जाओ, कहना और का जाए मर जाएगा। गए भैंस ऐसे अगुआ फिर का कहा भाई? पौलुस कहे है ना, बुद्धि है, समझ है, उसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। इस्तेमाल करना है ना। यस। कि ऐसे गए जहाँ कहते वही पूरी पानी मर गई तुरंत। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दिमाग दे हैं तो का इस्तेमाल हो। आप लोग के पास भी दिमाग है, उसको भी इस्तेमाल। ठीक, जो गलतियां हैं उसको निकाल फेंको, प्रभु आशीष देगा। और आगे देखेंगे, तेजी के साथ बोले हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वस्तु को कुत्तों के आगे मत डालो। हाँ भैया, और अपने सूरों और अपने मोती अपन मोती सूरों के आगे मत डालो। सुअर के आगे न डाला। ऐसा ना हो कि हाँ भैया, वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। हाँ बचिए उनसे। क्या करना है? बस ऐसा ना हो कि वो हम पर अटैक कर जाए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बचना है। हाँ, और आगे वचन को हम देखेंगे भैया, यशाया 3 और 11। क्योंकि जो दुष्ट कार्य कर रहे हैं, दुष्ट लोग हैं, उस पर प्रभु क्या कह रहा है? यशाया बहुत लोग का क्या कह रहा है? यशाया 3:11। हालेलुया। ये आपको वचन मिलेगा पुराने नियम की पुस्तक उसका 826 पेज नंबर पर, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि दुष्ट पर हाय। हालेलुया, हालेलुया। क्या सबको मिल गया है? यशाया की पुस्तक 3:11 पर फिर पढ़े। दुष्ट पर हाय। हाय अच्छा वर्ड है, सुख का है, खुशी का। हाय कितना दुख का है, शोक। कह रहा दुष्ट पर हाय, और उसका बुरा होगा। ठीक है, हमारे तो आए ठीक। दुष्ट
दुष्टवा का बुरा होई। हालेलुया। हालेलुया। कितना कोशिश कर बे प्रभु का हम नहीं वो कहीं बुरा होगा। का चाहता अपने साथे साथे हमारा हो जाए गेहूं साथे घुनो पे राय तो जब इजेबेल की आत्मा तुम्हारे अंदर घुसी तो दुष्ट का तो बुरा करो ऊपर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कोशिश करना है ऐसे लोगों को अंदर नहीं आने देना है। दुष्ट पर हाय उसका बुरा होगा, उसका बुरा होगा क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। जैसे करनी से भरनी। तो अच्छा करो, कोशिश करो जैसा बाइबल कहती है अच्छे बन के दिखाओ। हालेलुया। अच्छे बनना है कि बुरा नहीं? बुरा बनो ज्यादा फायदा रहेगा। देखो कितनों के नहवाई धोवाई चल के कहाँ लौटा जाई ठंडई में अंकल जी का आता है। अच्छा कन्हई में गए ठंडई में। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की जय। इन सब से हमको प्रेम करना है अपने भाइयों और बहनों से। 12:9 देखेंगे रोमियो की पुस्तक। इसलिए दुष्ट पर हाय। हालेलुया। ये आपको वचन मिलेगा नए नियम की पुस्तक पृष्ठ संख्या 222 पे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रेम निष्कपट हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम प्यार निष्कपट हो। कैसा हो कि कौनो मतलब से करा के उसे प्यार ताकि कुछ मिल जाए। प्रेम निष्कपट हो, कोई छल ना हो। किसी से प्रेम करके देखो मगर निष्कपट उसके साथ मत करना जैसा बाइबल कह रही है। हाँ, बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करो। तेजी से बोलो बुराई से बुराई से घृणा करो। घृणा करो। प्रेम निष्कपट हो। प्रेम निष्कपट हो। और भलाई में लगे रहो। भलाई में लगे रहो। कि बुराई करे। कुछ ऐसे हैं जब तक सबेर भान है जब तक कुछ बुरा करेंगे तब तक उनके पेटे का पानी नहीं पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। ऊपर मान कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लगी। शुरुआत करी अपने परिवार न करी, दूसरे परिवार में चल रही है। अपन दुआर छोड़ दी है, दूसरे दुआरे पकड़ ली। जब तक हमारे घर झगड़ा ना करा दी है तब तक वो झड़पा ही न करेंगे। कुछ ऐसे व्यक्ति यहाँ, कुछ ऐसे मेहरारू वहाँ। आप देखो सच कह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम निष्कपट हो और बुराई से घृणा करो। हर एक बुरी कार्य से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। भलाई में लग जाओ। प्रभु भी भला कार्य। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या उसने कोई कपट किया? उसने अगर कुछ उसकी और कुछ चाहत हो ऐसा प्रेम करना, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम ये नहीं होता कि मैंने तुमसे किया कुछ दे दिया तो तुमसे भी कुछ लें। ये थोड़ा प्रेम है। दे दो कुछ चीज और भूल जाओ, मैं तुमसे नहीं लूंगा। ये है प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी दे करके देखो, ये है प्रेम। मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ मगर तुमसे लूंगा नहीं। ये है प्रेम। और लेन देन किया तो फिर ये क्या हुआ? प्रेम है। बिजनेस है, इसको कहते हैं बिजनेस। लेन देन किए तो क्या है? बिजनेस। ये अगर परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया हमारे लिए, हालेलुया, हालेलुया, तो उसका एक प्रेम था, वो बिजनेस नहीं था। क्या था? नहीं था। हालेलुया। 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 किसी के साथ बोले हालेलुया। 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 पहला पत्रस 4 अध्याय के 2 पद देखेंगे। अभी है हमारे 5-10 मिनट है। हाँ भैया, ये आपको वचन नए नियम की पुस्तक उसका 326 पेज नंबर पर मिलेगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हाँ, ताकि भविष्य में हाँ, अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की
अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। पहला पत्रस 4 के 2 कह रहा है ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन जब अच्छा कार्य करोगे, निष्कपट प्रेम करोगे, भलाई में लगे रहोगे, तो ये जो तुम्हारा भविष्य में जीवन बचेगा, जो भविष्य में तब ये तुम्हारा जीवन जब बचेगा तो इसको कैसे करना है जानते हैं? तो शेष शारीरिक जीवन को मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, किसी अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार व्यतीत करना है। बोले हमें किसके अनुसार व्यतीत करेंगे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। कि मनुष्य की इच्छा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे देखेंगे 4:2। हाँ, ये अनुसार वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। जल्दी में चलेंगे और ये सब होने से बचेंगे हम कैसे? समझ रहे हैं आप? क्योंकि कह रहा है कि मूसा ने कहा कि व्यभिचार तो पाप है। क्या है? अगर यीशु मसीह आए भैया का कहें, अगर तू अपने मन में केहू के बारे में गलत तब फिर पाप हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और करावत है के ये आत्माएं इजेबेल की है, जो बाइबल कह रही है क्योंकि ये आंखें तुम्हारी किसी के ऊपर देखते हो तो अपने आप ये गलत कार्य करवा देती है। ये क्या है? आंखें। आंखें सब कुछ करा सकती है। क्या सच हम कह रहे हैं? हाथों को उठाकर बोले क्या सच कह रहे हैं? सब कुछ ये आंखें ही कराती है। अगर आंख से हम नहीं देखेंगे, भैया सच कह रहे हैं ना? हाथों उठाकर बोलो। अगर हाँ कह रहे तो बोलो, नहीं ना तो नीचे करो। हाँ की हाँ तुम्हारा जवाब, ना की कोई प्रभु का हम वकील नहीं है, ना तो मीडिएटर है। जैसे यीशु मसीह आकर फिर वही बन गया। हम दलील कुछ नहीं कर रहे गलत। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे मन भाई करा, परख करके देखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें ही के द्वारा हमसे सब कुछ हो सकता है। अगर आंखें बंद रहे ना तो आप पाप नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो सके ना हो। देखिए, क्योंकि ये आंखों में प्रभु ने कहा जिसके मन में किसी बारे में सोचा या किसी की आंखों देखा, ये सब क्या है? पाप हो जाता है। इसको क्यों कह रहा है? ये आंखें क्यों इतनी खतरनाक है भाई? देखेंगे 2 अध्याय 14 पर 2 पत्र, ये वचन क्यों कह रहा है इन आंखों के बारे में भैया? हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हाँ, उनकी आंखों में हाँ व्यभिचार बसा हुआ है। कहाँ बसा बा? अखिया में। हालेलुया, हालेलुया। बसा कहाँ बा? अखिया में। कहाँ बसा है? व्यभिचार। जब आंख में व्यभिचार बसा है तो पाप तो कर करी, अपने आप ही करी। तू ना चाहता तब वो अपने स्थान पहुंच जाए, गलत गलत कार्य करे, वो अपने आप ही देख ले। नहीं, कोशिश करके देखो। हालेलुया, हालेलुया। आंखों में व्यभिचार बसा है। फिर और वे पाप किए बिना, पाप करे बिना रुक नहीं सकते। बर्दाश्त ही न करे हुई वचन का हम नहीं भैया गलत रहा तो बताया। वचन कह रहा है बिना पाप करे बना वो रुक ही न पाई, कहीं लौट ले। हाँ, फिर वे चंचल मन वालों को ऐसे आदमी को पकड़बो नहीं करे। जब ज्यादा चंचल रहा थे वो नहीं पकड़बो करा था। कहा को चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। फुसला लेता कहा करा था? फुसला लेते। जैसे कौन लड़का रोवत रहा चिज्जी दे के फुसला लिया, वैसे ही फुसला लेता इजेबेल की आत्मा भैया। कहा करा था? फुसला लेता। तब उनके मन को लोभ करने का, अरे उनके मन का लोभ ले था। जैसे कौन चीज का लोभ लिया, लालच हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या करा था?
लोभ करने का अभ्यास हो गया है, अभ्यास करा है जैसा कि ऐसे अब करें। फिर और वे संताप की संतान है। हालेलुया। की संतान संताप की, यीशु मसीह की संताप की संतान घोषित करती है प्रभु। हालेलुया। ऐसे करोगे ना तो संताप की संतान हो जाएगी। इन सब से बचना है। आंखों पे पर्दा डालो। किसका? यीशु मसीह का। देखेंगे गिनती की पुस्तक 19 अध्याय 15 पर। गिनती की पुस्तक 19 अध्याय 15 पर लास्ट वचन है। इसके बाद हम प्रेयर में चलेंगे। बहुत नहीं हो रहे, जितने बोल रहे हैं बोले हालेलुया, और जो बोल रहे हैं बोले हालेलुया। गजब क्या प्रभु आशीष दे। 19-15 गिनती 19-15। हालेलुया। और जो बोल रहे हैं बहुत जोरदार ताली बजाए। तुम लोग तो हद कर दिए यार, पूरी हदें पार कर दी। मान लो एक बार गलती होती है, 2 बार होती है। सभी लोग जाग जाइए और प्रभु के वचन को ध्यान से सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। सारी हदें पार कर दिए हो, इसलिए हमें लगता है सब सो ही रहे थे। क्या वचन नहीं सुन रहे थे का? अच्छा जितने क्या रहे बोले हालेलुया। आमीन। आमीन। इन सब से बचना है। गिनती 19-15 पढ़ना है। ये आपको वचन मिलेगा पुराने नियम की पुस्तक उसका 189 पेज नंबर पर। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और हर एक खुला हुआ पात्र, हर एक खुला हुआ बर्तन जिस पर कोई ढकना लगा ना हो, इस पर कोई ढक्कन न लगा हो, वह अशुद्ध ठहरे। वो कहाँ हो जाए? अशुद्ध ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। मामा चाय बनाओ जैसे ढक्कन न लगाओ तो वो कहाँ हो जाए? माछी गिर जाए तो कहाँ हो जाए? शरीर पे तो ढक्कन पात्र आता है। का आता है? बर्तन। एपा लगावे कहा है ढक्कन, और ढक्कन मिली कहाँ से? ये बचनिया आता है ढक्कन। ऐसे लगावे कहा है शरीर पे ढक्कन बंद करे कहा है कि मेरी आंखों पे पवित्र आत्मा का ढक्कन लग जाए, जिसके द्वारा से गलत कार्य न करने पाए। इस शरीर पे पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा ढक्कन लग जाए, ताकि इस शरीर से कोई गलत कार्य ये न सोचे कि ये ढक्कन, क्योंकि हर एक खुला पात्र कह रहा है कि जिसपे अगर ढकना नहीं लगा है उसमें कुछ न कुछ पड़ ही जाए। पीहू मुझे पड़ जाए। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। तो घंटा लागता है समय हो गया। वचन तो ढेर लेके आ रहे मगर समय चला कर क्या करें। हालेलुया। बोले हालेलुया।